अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ है आपकी खिदमत में, जिसमें आप देखेंगे इंडियन पंडित अनिरुद्धाचार्य कुछ मुसलमानों को बहलाने और फुसलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और दलाइल के साथ उनको अपने सनातनी मज़हब की तरफ दावत दे रहा है। तो नाज़रीन, आइए इसकी ये वीडियो देखिए और इसके बाद इस बारे में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मेरा नाम फ़िरोज़ है। फ़िरोज़, हाँ जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। बट मैं उसके साथ में सनातन भी फॉलो करना चाहता हूँ। तो हम क्यों? दोनों धर्म साथ में फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? आप सनातन धर्म क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मेरी शुरू से रुचि रही है इसके अंदर, और मैं सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको? महाराज, मैं शुरू से ही बचपन से मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मराठी मीडियम से हुआ है। मैं बॉम्बे से हूँ। मेरे सारे जो मेरे फ्रेंड्स जितने थे वो सब थे, हाँ। तो सारे सनातनी ही थे। ठीक है और उसके साथ में मैं ठाकुर जी के दर्शन भी कर चुका हूँ। 2020 में मैं मथुरा आया था जी, और मैं वृंदावन भी जा चुका हूँ सर। जी जी। बहुत अच्छी बात है कि आप मुस्लिम होकर वृंदावन जाते हैं और भगवान का दर्शन भी करते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको कि आप वृंदावन भी आए, भगवान का दर्शन भी आपने किया? क्या अच्छा लगा आपको? क्या विशेषता लगी आपको? आप तो मुसलमान हैं जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं, जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं। दोनों में क्या अंतर लगा, क्या बैलेंस है दोनों में, या क्या भेद है? मुझे ये समझ में आया कि सारे धर्म जो भी है एक ही मैसेज देते हैं कि आप अच्छा काम करें, जी अच्छे लोगों के संगत में रहे जी और दूसरों को दुख ना पहुंचाए। जी। तो सनातन में भी मैंने वही चीज़, वही मैसेजेस मैंने सारी जगह पे देखे हैं। हमारे धर्म में भी वही बोला गया है, और आपकी जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ तो उसमें भी मुझे वही बताया गया। आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया करो सब पर, ये बोला जाता है कि नहीं आप लोगों के? हाँ जी। तो फिर दया का जब सबको बोला जाता है तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी। आपके माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम भाई से करूंगा जी। कि जब दया की बात हम करते हैं सनातनी, और दया की बात जब मुसलमान भाई करते हैं, तो फिर किसी बकरे की हत्या क्यों होती है? किसी का खून क्यों बहता है? महाराज, ये है कि इसके अंदर वो एक रिलीजन फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जी। तो वो उसके अंदर ये था कि हज़रत अबू बकर ने, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे की जगह पे, जब वो उनको पैगाम आया था ऊपर से, हाँ। कि उनकी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है। जी। तो वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अल्लाह के राह पे उनको कुर्बान करने चले गए थे। जी। और वहाँ पे ऐसा करिश्मा हुआ कि वो छुरा चला ही नहीं उसके गले पे, और वहाँ पे तुम्बा आ गया था। जी। तो फिर उनको ये हुक्म हुआ कि आप इसकी सेक्रीफाइस कर लीजिए। ठीक है। तो सेक्रीफाइस के अंदर ये है कि आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिखाया जाता है कि अपनी जो करीबी चीज़ होती है, जो आपके दिल से बहुत करीब होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी। तो उसमें आप उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने तो किया, जी। लेकिन हम आप सामान्य लोगों की, हमारी और आपकी क्या ज़रूरत है? हम क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करें? उन्होंने किया, चलो वो अपनी जगह सही है, उनकी मजबूरी थी या उनकी खुशी थी। जी। पर आपकी और हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जी। तो फिर हम लोग क्यों किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करें? महाराज, इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जैसे कलकत्ता वगैरह में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात वहाँ पे से, भी कुर्बानी दी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जी। लेकिन हम लोग कथाओं के माध्यम से उनको ये बोलते हैं कि ये जो बकरे की बलि आप चढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं, हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की आप हत्या मत कीजिए। तो जो लोग हमारे हिंदू धर्म में बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना, जी, वो हिंदू लोग मनमानी करते हैं। जी। वो मनमाना है कि आपने किसी बकरे को उठाया और देवी देवताओं के मंदिर में ले जाके काट दिया, वो गलत है। हम लोग उनको बोलते हैं गलत। देखो, गलत बोल सकते हैं, माने ना माने वो अलग विषय है। तो हम तो गलत बोलते हैं कि भाई आप किसी भी देवी देवता के नाम पर आप बलि मत चढ़ाइए। चढ़ाना है बलि तो अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं।
आप इस बात से सहमत हैं कि जी। हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है? हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। यदि बुराई है तो बकरे की बलि क्यों? अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाई जाए ना, क्रोध की बलि चढ़ाई जाए, लोभ की बलि चढ़ाई जाए, बकरे की क्यों? ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात सही कहा आपने, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और वो गलत है। देखो, हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे, ईसाई करे, यहूदी करे, हत्या कोई भी करे, सबके लिए तो गलत है ही ना। जी। हत्या किसी के लिए सही हो सकती है? नहीं। इसलिए हत्या करना किसी के लिए सही नहीं है। इसलिए हम सब इस हत्या से बचें, किसी की हत्या ना करें। हम तो कहते हैं मछली की भी हत्या मत करो। हम सनातनी लोग तो चींटियों को दाना डालने की परंपरा को फॉलो करते हैं। आपकी दादी ने, आपकी नानी ने, आपकी मौसी ने, आपकी अम्मा ने बचपन में कभी चींटी को आप लोग दाना डालते हैं कि नहीं? महाराज, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जेल में आने के बाद में भी कबूतरों को और चींटियों को दाना डालता हूँ। नहीं, जेल में आने के बाद तो ठीक है, नहीं, घर पहले भी बाहर भी डालता था, बाहर भी बट यहाँ पे आने के बाद में भी मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम, देखिए, भारतीय हैं, हम मुसलमान हिंदू अलग विषय है, पर भारतीय परंपरा रही है कि चींटियों को भी हम दाना डाल करके उनका भी पेट भरने की कोशिश करते हैं। हम किसी का भला कर सकें तो कर लें, बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। आम सवाल, आखिरी आम सवाल जो गैर मुसलमान पूछते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अक्सर मज़ाहिब अपने मानने वालों को अच्छी बात सिखाते हैं। अक्सर मज़ाहिब सिखाते अच्छी बात, तो हमें इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत क्या है? सब मज़हब सिखाते अच्छी बात, तो इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत क्या है? इसका जवाब ये है, मैं मानता हूँ कि अक्सर मज़हब जो बुनियादी बात है वो इंसानों को अच्छी सिखाते हैं, लेकिन इस्लाम अच्छी बात सिखाने के अलावा एक तरतीब बताता है जिससे आप वो अच्छी बात को अमल में ला सके। मिसाल के तौर पे सारे मज़ाहिब सिखाते कि चोरी करना गलत है। हिंदू धर्म बोलता है चोरी करना गलत है, ईसाई धर्म कहता है चोरी करना गलत है, इस्लाम कहता है चोरी करना गलत है। तो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस्लाम ये बताने के अलावा कि चोरी करना गलत है, आपको बताता है ऐसा तरीका जिससे माशरे में चोरी ही ना हो। इस्लाम का एक अरकान है ज़कात, जिसमें कहा गया है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोने से ज़्यादा बचत है, उसे हर साल, हर कमरी साल, उसे 2.5% गरीबों में बांटना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ से जो डॉक्टर साहब तकरीर कर रहे हैं बहुत समझने की है, और गौर से सुनेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गुर्बत दुनिया से मिट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के ज़रिए नहीं मरेगा। उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे मर्द हो या औरत, उसका हाथ काटो। गैर मुसलमान कहेंगे हाथ काटना आज की तारीख में, 21st सेंचुरी में इस्लाम कितना जालिम मजहब है, कितना बेदर्द मजहब है। और वो समझते हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, जहाँ ये कानून नाफिज किया गया, ये कानून जो फॉलो किया जाता है, चोर के हाथ काटे जाते, वो समझते हैं कि हर दूसरे इंसान को आप मिलेंगे उसके हाथ कटे हुए होंगे। मैं सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह 50 बार से ज़्यादा जा चुका हूँ, एक बार भी मैंने कभी भी कोई भी इंसान के हाथ कटे हुए नहीं देखे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी के हाथ नहीं कटे होंगे, कटे होंगे, लेकिन इतना आम नहीं है जितना गैर मुसलमान समझते कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए। आम इसलिए नहीं होता कि जब किसी एक आदमी ने चोरी की और शरीयत के हुक्म के मुताबिक वक़्त की हुकूमत ने उसका हाथ काट डाला, अब पूरे समाज, पूरे मुआशरे, पूरे मुल्क के अंदर ये बात फैल जाती है कि जो चोर बनेगा, चोरी करेगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो इस डर के मारे कि अब हाथ तो नहीं कटना चाहिए, तो फिर लोग चोरी करना छोड़ देते हैं। हकीकत ये है। चलो आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब से। और हम समझते हैं कि यूएसए तालीम याफ्ता मुल्क, एक एडवांस्ड, हम समझते मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क यूएसए। आप जानते हैं यूएसए एक ऐसा मुल्क है, अगर टॉप 10 लेंगे आप, सबसे ज़्यादा जिसमें चोरी होती है
टॉप 10 में से एक मुल्क है यूएसए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप यूएसए में इस्लाम की शरीयत नाफिज करते हैं कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना हो वो 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी इंसान चोरी करता है उसके हाथ काट देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? हाँ नाजरीन, आप बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आम सवाल, जवाब आसान। आप शरीयत को नाफिज करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम चोरी है, वो सऊदी अरेबिया में। अगर कोई मुल्क में सबसे कम चोरी है वो है सऊदी अरेबिया में। मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया की पुलिस वो ताकतवर है या इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो कानून है वो अल्लाह का कानून है। अगर सऊदी अरेबिया इस कानून में कुछ कमी करेंगी, हाथ काटना बंद करेंगी, तो सऊदी अरेबिया में भी चोरी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम में अच्छी बातें सिखाने के अलावा ये भी तालीम दी जाती है किस तरीके से वो चीज़ इस माशरे में कायम की जाए। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो है सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम ये दीनुल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते सनीचर में मैंने कहा था, एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हिसाब से रखना चाहिए। इंसान अपनी ख्वाहिशात को अगर पूरा करेगा दुनिया के अंदर, तो लाजमी बात है कि ख्वाहिशात अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो बुरी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठेगा। इसलिए अपनी ख्वाहिशात को दबाकर जो अल्लाह ताला की ख्वाहिश है, अल्लाह के अहकामात हैं, उनको पूरा करेगा तो फिर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दोस्त और भी देख लें इस वीडियो को, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना आपको नई वीडियो मिलती रहे।